हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नीरज कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारे बैच जीरो टू हीरो विद नीरज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आवेशों को समझा तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम आवेशों के गुणों के बारे में जानेंगे तथा चैप्टर 1 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। जी हाँ, एक पहले चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो कूलाम के नियम के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो सर्च करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण, फिर बाद में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इस चैप्टर के इस यूनिट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आवेशों से संबंधित हैं। तो आवेशों को पूरी तरह से जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि आवेशों की उत्पत्ति कैसी हुई, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किसने खोजा वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए देखते हैं आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं। ज़रा शॉर्ट में समझेंगे बच्चों, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखो, मूलभूत नियम ये क्या कहता है कि सजाती या समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजाती और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। बहुत सिंपल है यार, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। कि देखो, हमने पढ़ा है आवेश कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं धनावेश और ऋणावेश। क्या बच्चों? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर देखो, ये बोल रहा है कि सजाती मतलब समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विजाती आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो पहले सजाती समझ लेते हैं। सजाती मतलब यार एक जैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आवेश धनावेश है और दूसरा आवेश ऋणावेश है, तो बताओ ये क्या है? सजाती है कि विजाती है? सब लोग को पता होगा कि सर सजाती है। क्या सजाती है? नहीं बच्चों, ये है विजाती। मतलब अलग अलग दिख रहा है। एक है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश, अलग है। ठीक है, अगर मैं पूछूं ऋणावेश और ऋणावेश क्या है, ये क्या है? एक पहला भी ऋणावेश है, दूसरा ऋणावेश, एक ही तरह के लग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया सजाती। मैं पूछूं धनावेश धनावेश क्या हो गया? सजाती। बहुत सिंपल है, धनावेश ऋणावेश जो हमने जान लिया, सॉरी, ऋणावेश और धनावेश क्या ये हो गया? सजाती। नहीं बच्चों, ये हो गया विजाती, क्योंकि ऋणावेश है पहला, दूसरा धनावेश, दोनों अलग अलग हैं यार। मूलभूत नियम क्या कहता है उस पर चलते हैं कि अगर सजाती आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। मतलब अगर एक ऋणावेश है दूसरा ऋणावेश है तो एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्या है? ये है विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेशों के बीच होता है आकर्षण। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि सजाती या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजाती या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे गुण की तरफ। दूसरा गुण है आवेशों का संरक्षण। ठीक है, तो आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत सिंपल है। अगर आपको याद आ रहा हो ना कि आप लोगों ने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा है पहले, क्या होता है? ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। उसी तरीके से आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होगा। अब बताओ, जब आवेश को बनाया नहीं जा रहा है ना ही नष्ट किया जा रहा है तो जो है तो वैसा ही है, वो संरक्षित होगा। ये भी होता है कंप्लीट। बहुत सिंपल है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे योज्यता का नियम। किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। योज्यता, योज्यता, योज आपने पढ़ा। योज माने क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। योज मतलब जोड़, योग। ठीक है ना, तो योग का नियम ऐसे समझ लो आप। तो क्या होगा? मान लो कोई निकाय है बच्चों, इसमें ये आवेश हैं। ठीक है ना, ये आवेश है। नियम क्या कहता है? किसी निकाय का कुल आवेश, इतने सारे आवेश हैं तो उसमें कुल आवेश कितने हैं। ठीक है, तो कुल आवेश को हम Q से डिनोट कर देते हैं।
ये बोलना चाह रहा है किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के, ठीक, मतलब इसको Q1 दे दें, Q2 दे दें, Q3 दे दें, Q4 दे दें, Q5 दे दें, Q6 दे दें, अलग अलग आवेश हो गए। अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के देखो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इतने सारे आवेश हैं हमारे निकाय में। नियम कहता है इन सभी को जोड़ दो तो इसका कुल आवेश पता चल जाएगा। बहुत सिंपल था, इसके सूत्र से ही पता चल जाएगा। ये है कुल आवेश, ये उसके अलग अलग आवेश, ठीक है। तो किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब अगला देखते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण बच्चों बहुत सरल है और परीक्षा दृष्टि थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कभी कभी पूछ देता है। ये क्या है? किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। समझते हैं, इसका एक सूत्र भी होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। देखते हैं, ये कोई निकाय हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इतने आवेश हैं मान लो, और इसका एक सूत्र क्या कह रहा है? किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। समझते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉनों की n क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था योज्यता का नियम कि उनको अगर हमको कुल बताना हो तो सभी को जोड़ दे रहे थे, इस बार गुणा कर देंगे यार। क्वांटीकरण बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है ये देख लो, आवेश कितने हैं ये देख लो, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? कुल आवेश बताने के लिए 7 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत सिंपल। क्या बोलना चाह रहा है? किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। गुणे में है ना, गुणज होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका इलेक्ट्रॉन के मान के साथ गुणा कर दो तो उतने क्या हो जाएगी? निकाय का कुल आवेश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण, ठीक है। तो अगर आपको फाइनल डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलोगे? किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो चलिए चलते हैं आपके पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कूलाम के नियम की तरफ। बच्चों, कूलाम का नियम परीक्षा में आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि नियम एक चार्ल्स कूलाम ने ही दिया था, उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है कूलाम का नियम। देखो, अभी तक आप लोगों ने जान लिया यार, दो तरह के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, जो दोनों के बीच में एक बल काम करता है। आप लोगों ने ये पढ़ा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। या अगर सजाती होंगे, एक तरह के होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर अलग अलग होंगे तो आकर्षित करेंगे। लेकिन कितना, कब और कैसे उन पर बल लगेगा, उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया। देखिए कहता क्या है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम बच्चों क्या बोल रहा है? दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, मतलब दो आवेश हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2, उनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ समझ में नहीं आया? डोंट वरी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देखते रहो। क्या बोल रहे हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो आवेश हैं। ये आवेश हमको पता नहीं है कि ये धनावेश होगा ऋणावेश होगा, धनावेश होगा ऋणावेश होगा। मान लेते हैं अगर ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो अगर बच्चों आप लोग बताओ कि ये आकर्षित करेंगे, ये आकर्षण बल लगेगा या इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा? आप बताओगे कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है मूलभूत नियम में कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। तो कैसे ये बोलना चाह रहे हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बलों की दिशा
आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मतलब इन जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लग रहा है, इनको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब बल लगेगा तो इसी तरीके से लगे, इसी लाइन में लगेगा, और अगर आकर्षण लगेगा तो ऐसे यहीं से खींचेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो यहीं से ऐसे प्रतिकर्षित करेंगे, इसी रेखा में, इसी दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे। तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक है, ये रहा डायग्राम, आप सब नोट करते जाइएगा। देखिए आगे क्या है, माना आवेशों का परिमाण Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है, अतः कूलाम के नियम से। देखो क्या है, माना आवेश Q1 है या और Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम का नियम होता है F प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। मैंने बोला था आपको डायग्राम से या चित्र से पूरी डेफिनेशन समझा दूंगा। देखो क्या है, ये F आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण हो गया, Q1 Q2 आवेशों के परिमाणों का एक गुणनफल हो गया। Q1 क्या है, एक आवेश का परिमाण, Q2 दूसरे आवेश का परिमाण, R स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, R, तो ये कूलाम का नियम हो गया। F बराबर फिर आ जाएगा, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो आपको पता है कोई ना कोई नियतांक आता है, तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा बराबर आ जाएगा, K आ जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। तो नियतांक की जगह आ जाएगा K बराबर होता है जो, वो हम रख देंगे इसका मान। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पहले हमने प्रोपोर्शनल हटाया है तो नियतांक आ गया है, नियतांक की वैल्यू हमने रख दी है, तो आ गया F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाता है आपका कूलाम का नियम। बच्चों 3 स्टेप में कूलाम का नियम सॉल्व हो गया है। ठीक है, जहाँ K बराबर 1/4πε0 बराबर क्या हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर एक नियतांक है। जहाँ ε0 का वैल्यू क्या है ये भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इन निर्वात की विद्युतशीलता है, ये उसका मान हुआ। तो बच्चों बेसिकली कूलाम ने ये समझाया कि अगर आवेशों का परिमाण, जैसे सूत्र में आपने पढ़ा कि ये बल का परिमाण जो होता है, कितना बल लगेगा वो किस पर निर्भर करता है कि आवेश का परिमाण कितना है। अगर आवेश बहुत ज़्यादा है तो बल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और आवेश का परिमाण अगर कम है तो बल कम लगेगा। ठीक है, और उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम लगेगा, ठीक है ना, दूरी कम होगी तो बल ज़्यादा लगेगा। व्युत्क्रमानुपाती में इतना तो आपने पढ़ा है पहले। अनुक्रमानुपाती मतलब आवेश ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगेगा, और अगर आवेश कम है तो बल कम लगेगा। बच्चों आपने पढ़ा कूलाम का नियम। अभी देखते हैं एकांक आवेश क्या होता है। एकांक आवेश को परिभाषित करिए भी पूछता है कभी कभी। तो मानते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, मतलब दो आवेश हैं जो बराबर हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। उनके बीच जो बल लग रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन लग रहा है, तो Q बराबर ±1 होता है। कैसे? यदि दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर हों, स्थित हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश या एक कूलाम कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, और अगर ये सजातीय मतलब कि सजाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। सजाती है तो प्रतिकर्षित करेंगे। कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे? 9 × 10⁹ न्यूटन बल से ये प्रतिकर्षित करेंगे। इनकी बीच की दूरी कितना माना गया है? 1 मीटर माना गया है। ठीक है, तो क्या है कि यदि दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर हों, और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश
कहेंगे या एकांक आवेश कहेंगे। बहुत सिंपल था बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को 9 × 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को 1 कूलाम आवेश कहेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं कि एकांक आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जो आपने अभी एकांक आवेश पढ़ा इसको परीक्षण आवेश कहते हैं और इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, नोट डाउन कर लेना आप लोग इसको। परीक्षण आवेश का परिमाण 1 कूलाम होता है, ठीक। परीक्षण आवेश का परिमाण 1 कूलाम होता है, याद रखना है आप। परीक्षण आवेश में धनावेश होता है। क्या होता है? हमेशा परीक्षण आवेश में धनावेश होता है, ठीक है। अगले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। आवेश का SI मात्रक जानना जरूरी है, कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। अब भी आपने पढ़ा कि परीक्षण आवेश में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, मतलब मूल आवेश में ऋणावेश होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, ठीक। मूल आवेश का मान E बराबर आपने पढ़ा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये कूलाम आवेश में कितना होगा फिर? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखना आप लोग कि 1 कूलाम आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के लिए और आपके जीरो टू हीरो विद नीरज जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।